तो उन्हें मैं आज एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूं कि उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एक भाई ने मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करके मुझे एक कमेंट किया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि भाई आपने जो रास्ता बताया था उस रास्ते को अपनाते ही मेरा कफील फौरन मान गया और मेरा काम फौरन हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिया अरब न्यूज़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूं जो सऊदी अरब में आकर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। जाना तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बेचारे सऊदी अरब के अंदर आकर फंस गए हैं और वो किसी भी सूरत में किसी भी कंडीशन में अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। चाहे उन्हें सऊदी अरब के अंदर अच्छा ना लग रहा हो, या उनका काम उन्हें पसंद ना आ रहा हो, या उनका कफील उन्हें परेशान कर रहा हो, या उनकी सैलरी वगैरह ठीक से नहीं मिल रही हो, या इसके अलावा उन्हें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, जिसकी वजह से वो अब सऊदी अरब के अंदर नहीं रहना चाहते और वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये बात इससे पहले की वीडियो में ही बता चुका हूँ कि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, उस वक्त आपकी कंपनी, आपका कफील आपको रोकने के लिए तरह तरह के दबाव बनाएंगे। कभी कहेंगे कि इतने हजार रियाल मुझे वापस कर दो जो पैसे मैंने आपको सऊदी अरब बुलाने में खर्च किया है, फिर उसके बाद आपका खुरूज निहाई लगा दूंगा। या इसके अलावा भी आपको रोकने के लिए आप पर दबाव डालकर कुछ और भी रास्ते अपना सकते हैं, जो कि बकवास बात है। आप अगर जाना चाहोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बस आपको उस वक्त डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। मैंने अपने इस चैनल पर कई सारी वीडियोस में कई सारे ऐसे तरीके बताए हुए हैं जिसे अपनाकर, यानी जिसे फॉलो करके आप अपने मुल्क बहुत ही आसानी से वापस जा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इस बात का सबूत भी देने वाला हूं कि जो रास्ता मैंने बताया था उस रास्ते को अपनाकर कुछ भाइयों ने बहुत ही आसानी से अपना काम करवा भी लिया है। वो रास्ता, वो तरीका कौन सा है, आगे चल के इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि जब भी कोई गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर नया नया आता है तो उसे ना तो अरबी समझ में आती है और ना ही वो बेचारा अरबी में बातचीत कर सकता, यानी वो अरबी नहीं बोल सकता, जिसकी वजह से उन लोगों के समझ में ये नहीं आता है कि वो क्या करें, किससे मदद मांगें, क्योंकि उन्हें ना तो लेबर ऑफिस का पता होता है और ना ही एम्बेसी का, ताकि वो लोग वहां जाकर अपनी समस्या, अपनी परेशानी बता सकें। तो उन्हें मैं आज एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूं कि उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो जहां पर मौजूद हैं वहीं से ही अपना काम करवा सकते हैं। बस उन्हें मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करना है। क्योंकि देखिए भाई, मैं या मेरे जैसे और भी दूसरे यूट्यूबर आपके पास आकर मदद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम आपको तरीका, रास्ता यानी उपाय बता सकते हैं कि आपको करना क्या है। और ये जो भी तरीके मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे तरीके प्रैक्टिकल हैं, यानी मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। ये सारी चीजें मेरे सामने हो चुकी हैं, जिसका मुझे अनुभव है, जिसका मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं अपने अनुभव, अपने तजर्बे और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आपको ये सारे तरीके बता रहा हूं। देखिए, मैंने अपने इस चैनल पर अभी सिर्फ और सिर्फ 12 या 14 वीडियोस ही अपलोड की हुई है, जिसमें से एक वीडियो मैंने आज से 3, 4 या 5 दिन पहले मैंने अपने इसी चैनल पर अपलोड किया था। और उसमें मैंने उन लोगों को एक रास्ता, एक तरीका बताया था जो लोग बेचारे सऊदी अरब में आकर फंस गए हैं और वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कंपनी, उनका कफील उन्हें वापस भेजने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। तो मेरी उस वीडियो को देखने के बाद एक भाई ने मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करके मुझे एक कमेंट किया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि भाई आपने जो रास्ता बताया था उस रास्ते को अपनाते ही मेरा कफील फौरन मान गया और मेरा काम फौरन हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इनका काम कब हुआ? जब इन्होंने मेरी वीडियो को देखकर उसमें बताए गए तरीके पर अमल किया। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको अपनी परेशानी, अपनी समस्या को दूर करना है
तो उसके लिए कोई ना कोई कदम उठाना होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सऊदी अरब में आकर फंस गए हैं, आपका कफील आपको परेशान कर रहा है और जब आप अपने कफील या कंपनी से वापस जाने की बात कहते हो तो कंपनी और कफील आपको डरा रहे हैं, आपसे हजारों रियाल मांग रहे हैं या किसी और तरीके से आप पर रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, किससे मदद मांगें। ना तो आपको सऊदी लेबर मिनिस्ट्री की ऑफिस का पता है, यानी लेबर ऑफिस का पता है, और ना ही अपने मुल्क की एम्बेसी का। तो उस सूरत में आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है जिसके जरिए आप जहां पर मौजूद हो वहीं से अपना काम करवा सकते हो। और वही तरीका, वही रास्ता इन भाई ने भी अपनाया था जिन्होंने कमेंट करके मुझे थैंक्स कहा है, जबकि इन्होंने ये भी बताया है कि भाई मैंने रास्ता अपनाया भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने कफील को ऐसा करने की धमकी दी थी जिसके बाद कफील ने डर कर फौरन इनका काम कर दिया। और वो रास्ता क्या है? पुलिस को कॉल करना, जो आप कहीं से भी कर सकते हो, अपने कमरे में बैठ के ही कर सकते हो। अगर आप सऊदी पुलिस को कॉल करके अरबी में बात नहीं कर सकते तो ये काम आप दूसरे से भी करवा सकते हो। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी कफील या कंपनी अपने वर्कर को उसी वक्त तक परेशान कर सकते हैं जब तक उन्हें लगता है कि इस गैर मुल्की वर्कर को कुछ नहीं पता है और ये मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही कोई वर्कर कोई कानूनी कदम उठाता है, फौरन कफील और कंपनी को ये एहसास हो जाता है कि भाई ये वर्कर टेंशन देने वाला है या मेरे लिए कोई दिक्कत खड़ी कर सकता है, जिसके बाद वो फौरन अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता उस वर्कर के साथ में ख़त्म करना चाहते हैं। जिसके बाद वो चाहे आपको नकल कफाला दें, आप पर हुरूब लगाएं या आपका फाइनल एग्जिट लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज दें। तो जब तक आप लोग डरते रहोगे या बैठकर सोचते रहोगे तब तक आप अपनी समस्या, अपनी परेशानी से निजात नहीं पा सकते। आपको कोई ना कोई स्टेप, कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। और आखिर में बताना चाहता हूं कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद गैर मुल्कियों की समस्याओं, उनकी परेशानी से जुड़ी कई सारी और नई वीडियोस मेरे इस चैनल पर लगातार आने वाली हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।